नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका कर्क राशि। पिछले 7 महीने से मंगल कर्क राशि में ही थे, नीच अवस्था में चल रहे थे। आपके जीवन के सबसे बड़े योग कारक ग्रह मंगल हैं, जिनके पास शक्ति है, ऊर्जा है। अब चूँकि पॉजिटिव तरीके से मंगल आपको फल देंगे, क्योंकि आपके धन भाव में आ चुके हैं, यानी कि आ जाएंगे 7 जून को। तो मंगल जब आपके धन भाव में आएंगे तो आपकी लाइफ में क्या क्या परिवर्तन होगा। क्योंकि सिंह राशि में मंगल आएंगे, अग्नि तत्व की राशि है सिंह राशि, और मंगल भी अग्नि तत्व का ग्रह है, तो ये कॉम्बिनेशन शुभ है। खुलकर सांस लेंगे और शुभ फल भी देंगे। पर एक गड़बड़ ये चीज़ है कि यहाँ पर केतु पहले से विराजमान है। अब केतु मंगल का अंगारक योग भी बनेगा, तो अंगारक योग को कैसे भंग करें, कैसे मुश्किलों से बाहर निकलें, और मंगल का ये महापरिवर्तन आपके लिए क्या शुभ फल देगा, तमाम बातें चलिए जानते हैं विस्तार से। वीडियो के अंत तक बने रहिए और यह प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो 7 जून से लेकर 28 जुलाई तक का जो वक्त है, आपके धन भाव पर मंगल रहेगा, जो कि बहुत शुभ है। लेकिन कुछ बातों को लेकर आपको थोड़ा सतर्क भी रहना है। मंगल नीच अवस्था में अभी तक थे, तो परेशानियां थी पिछले 7 महीने से, लेकिन अब खुलकर आपको फल देंगे। मंगल के पास चूँकि द्वितीय भर में है मंगल, और मंगल के पास 3 दृष्टि है, तो पंचम भाव के मंगल जो है पंचम भाव के स्वामी हैं। संतान संबंधी चिंताओं को आपने देखा है, उससे आपको मुक्ति देंगे। मंगल का शुभ गोचर में प्रवेश होना आपकी लाइफ को पूरी तरह से शुभ करेगा। अब देखिए, मंगल की एक दृष्टि आपके पंचम भाव पर है। ये भाव होता है संतान का, शिक्षा का और प्रेम का। तो मंगल का जो दृष्टि है पंचम भाव पर, तो इसका प्रभाव क्या होगा। देखिए, संतान से जुड़ी हुई कोई समस्या थी, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। प्रेम संबंध में कोई दूरियां थी, वो समाप्त हो जाएगा। पंचम भाव शेयर मार्केट का भी है, तो यहाँ पर अगर आपने कोई शेयर मार्केट में या कहीं भी आपने म्यूचुअल फंड वगैरह में पैसा लगाया था, कोई समस्या थी, तो उससे मुक्ति मिलेगी। पंचम भाव आपके डिसीजन का भी है, तो आपने कोई गलत डिसीजन लिया था, उसका परिणाम नहीं मिल पा रहा था, तो मंगल की एक अच्छी दृष्टि के कारण आपके उसी डिसीजन से आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। मंगल प्रॉपर्टी का भी कारक है, स्वयं धन भाव में स्थित है, तो प्रॉपर्टी से जो भी जुड़े हुए विवाद हैं वो समाप्त होगा। प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो मंगल का सकारात्मक फल मिलेगा। धन भाव में होना अच्छा फल देगा, सही खरीदार मिलेंगे, सही तरीके से आपको दाम भी मिलेगा। और मंगल के पास एक और दृष्टि है, 7वीं दृष्टि, जो सभी ग्रहों के पास होता है, वो आपके अष्टम भाव पर। तो अष्टम भाव जो अनिश्चितताओं का भाव है, शनि का घर है। अब मंगल का यहाँ आना, रुकावट बाधा जो चल रही थी उससे सुरक्षा मिलेगी। आयु में कोई प्रॉब्लम थी, चूँकि अष्टम भाव आयु का भी होता है, मंगल वहाँ पर सुरक्षा दे रहा है, यानी कि स्वास्थ्य में भी सकारात्मक बदलाव आएगा, आयु रक्षा होगी। मंगल के पास एक और दृष्टि है, और वो सीधे नवम भाव को देखेंगे, भाग्य भाव को देखेंगे। अब देखिए, भाग्य भाव पर मंगल की दृष्टि, जो कि मीन राशि है वहाँ पर, तब क्या होगा, मंगल और गुरु दोनों का मित्रता भरा संबंध है, तो भाग्य उन्नति के लिए बहुत अच्छा है। तो ये सकारात्मक बदलाव है। अगर आप कोई काम में बदलाव चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं करियर में, तो सफलता प्राप्ति के विशेष योग बनेंगे। भाग्योन्नति का ये वक्त है। अगर पिता के साथ तालमेल में कोई प्रॉब्लम हो रही थी, वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा। उच्चाधिकारी के साथ आपका तालमेल बढ़िया होगा। कुटुंब भाव को देखेंगे तो परिवार के साथ या घर परिवार में कोई शुभ मांगलिक कार्यक्रम होगा, कोई यात्रा के अवसर मिलेगा। लेकिन मंगल और केतु का साथ है, तो अंगारक योग बनेगा। अब अंगारक योग बन रहा है आपका धन भाव में, तो आपको पैसा किसी को उधार नहीं देना, किसी से उधार नहीं लेना। अगले 52 डेज आपको संभल के रहना है, और इस समय पारिवारिक जीवन में कलह क्लेश ना हो, इसका भी ध्यान रखें। अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें, थोड़ा सा वाणी दोष देगा यहाँ पर, तो तोल मोल कर बोलिए, कम बोलिए। कोई तनाव से अगर हो रहा है घर में, परिवार में, बाहर में, उससे बचें। एक साफ सुथरा रास्ता निकालें और उससे निकल जाए वहाँ से। वाणी का भी भाव है, तो वाणी पर कंट्रोल रखना है। एग्रेसिव मोड में आ सकते हैं, वाणी पर नियंत्रण नहीं रहेगा तो बना बनाया कार्य बिगड़ेगा। अगर सुखी रहना है तो कम बोले, मुंह में पानी भर कर रखें पर बोले नहीं, चुप रहें। एक चुप हजार सुख। अब अंगारक योग का हमने बता दिया आपको क्या फल मिलेगा, और इससे बचने के लिए क्या करेंगे, रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करके दिन की शुरुआत करें। साथ ही हनुमान जी के चरणों का सिंदूर का तिलक अपने माथे पे, कंठ पे या कलाई पे लगाना शुरू कर दें, तो आपकी रक्षा होगी। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।